नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेपीएससी परीक्षा के बारे में। जो छात्र जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे जो छठी जेपीएससी का जो अंतिम परिणाम आया है, उस अंतिम परिणाम पर और उस परीक्षा की योजना के आधार पर और उस अंतिम परिणाम जो जारी हुए हैं उसमें कैसे कैसे अलग अलग वर्ग के लिए, अलग अलग सेवा के लिए कटअप गया है, उसके लिए हम आज चर्चा करेंगे। तो आपको ये बताने में बहुत ही खुशी है कि कटअप जो है बहुत ज़्यादा नहीं गया है। लगभग जनरल का जी देखा जाए तो 50% से थोड़ा सा ऊपर कटअप गया है और उससे नीचे बाकी कैटेगरी का या उसी रेंज में है। तो जो 2016 जो था छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम 2020 में निकला है। इसमें कुल मिला करके आपका 326 पदों के लिए, ये देख सकते हैं 326 पदों के लिए रिजल्ट निकला है, ठीक है। और इसमें प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वित्त सेवा, शिक्षा सेवा, सहकारिता सेवा, योजना सेवा, सामाजिक सुरक्षा सेवा, सूचना सेवा, कुल 326 पदों पर हुआ है अलग अलग वर्गों के लिए, ठीक है। तो इसमें जो अनारक्षित है यानी अनरिजर्व है, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 1 और पिछड़ा वर्ग 2 मतलब कि बीसी। आइए हम देखते हैं कि जो छठी जेपीएससी परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें परीक्षा की योजना या उसमें किस प्रकार से, किस विषय से कितने अंक थे, कैसे पूछा गया, उस पर अब देखते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि जो छठी जेपीएससी जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें पहला पेपर है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी 100 अंकों का, ठीक है। तो इस 100 अंकों का जो ये पेपर है, इसमें जेपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि इसके अंक केवल क्वालिफाइंग प्रकार के होंगे, इसको अंतिम परिणाम में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अभी एक विवाद का विषय बन गया है कि अंतिम परिणाम में इसके अंक को जोड़ दिया गया है। इसके कारण से कई छात्र लोग जो इसमें परीक्षा में अपेयर हुए थे उन लोगों ने इसे चुनौती दिया है, कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। आपको आइए दिखाते हैं कि ये जो जेपीएससी का नोटिफिकेशन जहाँ ये ऐसा घोषित किया गया था, ये देखिए जनरल हिंदी 50 और जनरल इंग्लिश 50-50 करके ये 100 अंकों का था। और इसमें साफ लिखा हुआ है इट विल बी ओनली ए क्वालिफाइंग पेपर इन विच आउट ऑफ 100 मतलब कंबाइंड बोथ हिंदी और इंग्लिश। अब बोल रहा है कि एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ओनली 30 मार्क्स मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को 30 अंक केवल सुनिश्चित करना होगा। 10 इंक्लूजन ऑफ 50 मार्क्स जनरल इंग्लिश कंपोनेंट विल नॉट एडवर्सली इम्पैक्ट द चांसेस ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज बैकग्राउंड। तो बोल रहा है इस प्रकार से 50 अंकों के जुड़ने से ये किसी भी प्रकार से नकारात्मक रूप से हिंदी माध्यम और क्षेत्रीय भाषा से जुड़े हुए छात्रों को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन इसे अंतिम परिणाम में इसके अंक को जोड़ दिया गया है और इसी कारण से ये विवाद का भी एक कारण बना है। अब देखते हैं कि ये विवाद कहाँ तक जाके ख़त्म होता है। पेपर 2 है भाषा और साहित्य। इसमें 15 पेपर है। इसमें आप चुन सकते हैं कोई भी एक भाषा पेपर, चाहे हिंदी, इंग्लिश, खोट्टा, नागपुरी, जो भी है। तीसरा पेपर है सामाजिक विज्ञान 200 अंकों का, इतिहास और भूगोल उसमें शामिल है। चौथा है सामान्य विज्ञान पर्यावरण एवं तकनीकी विकास 200 अंकों का। पांचवा पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण एवं सतत विकास 200 अंकों का है। और सामान्य विज्ञान पर्यावरण एवं तकनीकी विकास 200 अंकों का छठा पेपर है। इस प्रकार से जो रिटन टोटल है वो टोटल आपका 1050 अंक का है और इंटरव्यू 100 नंबर का मिलाने पर ये 1150 मार्क्स का हो जाता है। ध्यान रहे कि जो कटअप जारी हुआ है वो 1150 का हुआ है। आइए हम देखते हैं कि जो जेपीएससी ने अभी
ऑफिशियली अपना कटअप जारी किया है, उसमें अनरिजर्व के लिए 600, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 593 और बैकवर्ड क्लास के लिए 621 और एससी के लिए 538 और एसटी के लिए 524 और इस नीचे फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। तो ये जो जारी हुआ है कटअप, अब हम देखते हैं कि अलग अलग सेवाओं में कैसे कैसे कटअप जारी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें अनरिजर्व के लिए 631 है, ठीक है, और एसटी के लिए जो है वो आपका 556 है, एससी के लिए 576 है और ईबीसी के लिए 600 है। उसी प्रकार से झारखंड पुलिस सर्विस मतलब डीएसपी के लिए जो अनरिजर्व के लिए 679 है, एसटी के लिए इस बार कोई पोस्ट नहीं था, 604 एससी के लिए और 633 जो है बीसी के लिए है। और ध्यान रखिए रिटर्न प्लस इंटरव्यू के मार्क्स है। उसी प्रकार झारखंड फाइनेंस सर्विसेज का जो है वो अनरिजर्व के लिए 614, एसटी के लिए 532, एससी के लिए 557 और ईबीसी के लिए 593 है। उसी प्रकार झारखंड एजुकेशन सर्विस मतलब झारखंड शिक्षा सेवा के लिए अनरिजर्व 614, 531 एसटी के लिए, एससी के लिए 554। उसके बाद देखते हैं झारखंड कोऑपरेटिव सर्विस मतलब झारखंड सहकारिता सेवा के लिए, तो इसमें देखते हैं कि अनरिजर्व 613, 529 एसटी, एससी 553 और 593 जो है ईबीसी के लिए। इसके बाद अगला सेवा देखते हैं, उसमें है झारखंड प्लानिंग सर्विस, अनरिजर्व है आपका 600, एसटी 524, 538 है एससी, ईबीसी है 594 और अंत में जो है 621 बीसी के लिए। इसके बाद है झारखंड सोशल सिक्योरिटी सर्विस, झारखंड सामाजिक सुरक्षा सेवा के लिए अनरिजर्व जो है 613 और एसटी के लिए 429 और बाकी एससी, ईबीसी, बीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं था इस बार। इसके बाद आते हैं झारखंड इंफॉर्मेशन सर्विस, झारखंड सूचना सेवा में अनरिजर्व 611, एसटी के लिए कोई पद नहीं था, एससी के लिए 550, ईबीसी कोई पद नहीं था और बीसी के लिए कोई पद नहीं था। और इस प्रकार से कुल मिला के देखा जाए तो सभी पदों के लिए यदि हम बात करें तो उसके जो पदवार जो जैसे झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फाइनेंस सर्विस जो सारा लिस्ट देख रहे हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कटअप हम एक साथ जारी करके दिखा रहे हैं। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 50% से कुछ ज़्यादा कटअप मतलब जेपीएससी ने इस बार जो परीक्षा लिया उसमें जारी किया है। मतलब कि आपको इसी ढंग से तैयारी करना है कि आपको कम से कम 55 से 60% नंबर हो तो आप टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें चूँकि और कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में पहली बार था नए सिलेबस के आधार पर, तो बहुत अफरा तफरी के माहौल में एग्ज़ाम हुआ, कई बार कैंसिल, कई बार पोस्टपोन, और इसीलिए छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर पाए। तो इस कारण से इस बार का रिजल्ट थोड़ा सा एक अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगला जो 7वीं 8वीं 9वीं जो बहुत जल्द आएगा उसके लिए इन्हीं कटअप के बेस पर आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। खास करके आपको झारखंड पुलिस सर्विस जो जेपीएससी का सबसे सीनियर पोस्ट होता है और सबसे बेस्ट पोस्ट होता है, उसके लिए आपको विशेष रूप से तैयारी करना चाहिए। और सबसे हाईएस्ट भी देखिए आप कटअप गया है 679 अनरिजर्व के लिए, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव में मात्र 631 गया है, यानी कटअप बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग सेवाओं के कटअप को देख करके और जेपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल कटअप को देख करके यदि हम निष्कर्ष लगाए और ख़ास करके छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम जो आधार पर जो अंक प्राप्त किए हैं, सो उस आधार पर यदि हम देखें तो कई चीज़ें बात सामने आती है। तो मैं उस पर एक एक करके मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहली बात है कि सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी 100 अंक जो है, ये मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जो परीक्षा होगा तो उसमें ये इसके अंक नहीं जुड़े,
क्योंकि ये क्वालिफाइंग पहले बताया गया था और आगे शायद ये क्वालिफाइंग होगा, इसके अंक जो है अंतिम परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे आने वाले एग्जाम में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस बार जो अधिकतर छात्रों ने जो इसमें अंक लाए हैं वो मैं देखा हूँ कि इसमें 40 से 45 औसतन नंबर ले आया है। अब दूसरी बात है कि भाषा और साहित्य जो 150 अंक है, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला और सबसे बेस्ट जो पेपर रहा है, जो छात्रों के जो अंक आए हैं उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। जो और लोगों को पूछा हूँ, कोई खोट्ठा रखा है, कोई हिंदी रखा, नागपुरी रखा, कोई संथाली रखा, जो जो रखे हैं उस आधार पर मैं देख रहा हूँ कि ये 80 से ज़्यादा औसतन नंबर ले आया है, मतलब 80 से भी ज़्यादा नंबर लाने में लोग कामयाब हुए हैं। अगला यदि देखें हम तो इतिहास और भूगोल जो सामाजिक विज्ञान का जो है 200 अंकों का, ये तीसरा सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग रहा, या दूसरा कहिए, तीसरा नहीं, मतलब कि हिंदी भाषा, ये भाषा और साहित्य और पेपर 3 सामाजिक विज्ञान का, ये भी 100+ लोग औसतन लाए हैं। और बाकी जो पेपर है, पेपर 4, 5 और 6, ये जो मैंने देखा है कि इसमें एवरेज मार्क्स लाए हैं, मतलब कि 80 से 90 के बीच में लाए, मतलब कम देखा जाए तो ये दोनों पेपर के तुलना में ये पेपर 2 और पेपर 3 की तुलना में कम लाए। और मेरा ये सलाह रहेगा कि आने वाले भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी मैं बता रहा हूँ, मैं यूपीएससी की भी यदि बात करूँ तो हमेशा वहाँ जो लिटरेचर पेपर या ऑप्शनल पेपर आज भी जो है वो अच्छे मार्किंग वाला होता है, अच्छे नंबर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सभी जो पेपर से उसको अच्छा से तैयारी करना है, बढ़िया से तैयारी करना है, सबको बराबर महत्व देना है। लेकिन पेपर 2 और 3 हमेशा निर्णायक रहेगा, इस बात की पूरी संभावना है। और इंटरव्यू का जहाँ तक बात है तो इंटरव्यू में भी लोग 40 से 45 नंबर औसतन लाए हैं। तो इंटरव्यू तो खैर अलग चीज़ है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो रिटर्न है जिसमें आप अच्छा तैयारी करके आप अपना सफलता जो है मतलब बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। यदि यहाँ आप मजबूत हो जाते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पेपर 2, पेपर 3 पर जोरदार ध्यान देते हुए 4, 5, 6 पर शानदार तैयारी करनी है। और इसी के साथ आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक।